नाउ वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो लेक्चर मैं आपको अब जो समझाने वाला हूँ, अपन ने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस क्लास। नाउ वी विल कंटिन्यू something about ideal solution. Clear? So student, this is a very important question and this is a very important part. Clear? अगर इसमें से क्वेश्चन आ गए तो बहुत सारे बच्चों के तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। तो अब जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो जस्ट बच्चों आप लोग देखो कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल स्टूडेंट। क्लियर? एक न्यूमेरिकल आपके सामने, आप उसको मैं आपको समझाना चालू करता हूँ। क्लियर? सो बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। नाउ suppose student, the two solution, that is A and B, form an ideal solution. What is student? A and B form ideal solution. Clear students? So here A and B are forming ideal solution. Now suppose P not A, that is pure vapor pressure of A solvent, A component is 100 and P not B, that is pure vapor pressure of B component is 200. And student, it is already given that their mole fractions are equal, that is 0.5 of A and 0.5 of B, means they have a equal number of moles, therefore their mole fraction is also same. Now students, suppose अगर मैं आपसे ये पूछूं कि this is the first container, what is this? This is the first container. Clear? And these A and B solutions are present in this container, in this below solution. Now मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो क्या है कि ये जो आपका A और B इस सोल्यूशन में जो प्रेजेंट है, बिकॉज द लोअर पार्ट इज लिक्विड सोल्यूशन एंड अपर पार्ट इज वेपर. सो स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज अ लिक्विड पार्ट एंड दिस इज द वेपर पार्ट. बिकॉज बोथ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर volatile, so they will evaporate and they form vapor. Clear? So स्टूडेंट, अपन ये दोनों कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. नाउ जस्ट सी if the mole fraction of A and B in first container in liquid phase is what? 0.5 and 0.5. Clear student? तो मेरे को फर्स्ट कंटेनर में क्या पता चल गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B it is already given. क्लियर? पता नहीं चला, बेसिकली ये आपको गिवन है. तो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर इट इज 0.5. नाउ स्टूडेंट, सपोज इट इज एट द T टेम्परेचर. Now at this temperature what will happen? The substance will evaporate, both solute as well as solvent, that is A as well as B. Now student, जब ये ऊपर आपका वेपर बनाएगा तो टोटल वेपर प्रेशर कैसा होगा? तो टोटल वेपर प्रेशर अपन डाल्टन्स और राउट्स लॉ से निकालेंगे बच्चों. दैट इज PT इज इक्वल टू P नॉट A, दैट इज 100 इंटू 0.5 प्लस P नॉट B इंटू काई B, दैट इज हाफ. तो स्टूडेंट, जो PA आया आपका वो कितना आया? The PA is 50 and the PB is 100. तो बच्चों अपन ने पढ़ा भी था, the substance which is more volatile has a more vapors in vapor mixture. So यहाँ पे 100 इसका और 50 इसका, so total pressure कितना आया बच्चों? 150. Can we find out the mole fraction in vapor phase? Yes. What is the formula student? इसके लिए बच्चों आप पूरा प्रीवियस लेक्चर अगर आप एक बार वापस फास्ट गो थ्रू करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो व्हाट इज वाई ए स्टूडेंट? तो अपन अगर मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मैंने बताया था काई ए एंड काई बी इज द, दैट इज एक्स ए एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वाई ए वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? उसका प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर. सो बच्चों यहाँ पे प्रेशर कितना आया? 50 ए का, और टोटल प्रेशर कितना आया? 150. लाइकवाइज वाई बी के अंदर बच्चों कितना आया? 100 जो आपका वेपर प्रेशर है दैट इज ऑफ कंपोनेंट बी एंड इट इज डिवाइडेड बाय 150. सो स्टूडेंट, जस्ट सी यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन था दोनों का वो कितना था? हाफ हाफ, दैट इज 0.5.
बट इन वेपर फेज जो अपन ने फाइंड आउट किया व्हाट इज वाई ए एंड वाई बी इन फर्स्ट कंटेनर, तो स्टूडेंट अपना जो वाई ए निकल के आया वो कितना आया, इट इज 1/3 और वाई बी कितना आया स्टूडेंट्स 2/3। तो आप देखो यहाँ पे 0.33 और 0.66, बच्चों यहाँ पे 0.5 था, एक कंपोनेंट कम हो गया और एक कंपोनेंट ज्यादा है। सो विच कंपोनेंट इज मोर, बी कंपोनेंट इज मोर। तो बी कंपोनेंट का अमाउंट बच्चों वेपर में क्या हो गया, इंक्रीज। व्हाई, बिकॉज इट्स प्योर वेपर प्रेशर इज मोर। अब बच्चों सपोज अपन ने, समझना वापस ना बच्चों अच्छे से क्वेश्चन, अपन ने वाई ए और वाई बी निकाला, वो ये रहा। इसके बाद मैंने बच्चों ये वाला जो वेपर था, इस वेपर को मैंने सेकंड कंटेनर के अंदर क्या कर दिया, कंडेंस्ड। क्लियर? सो बच्चों ये एरो भी नीचे ही आ रहा है, ये एरो भी नीचे ही आ रहा है। तो ये दोनों वेपर्स निकाल के मैंने कंडेंस किया। तो बच्चों ये जो सेकंड कंटेनर है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड कंटेनर। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस सेकंड कंटेनर स्टूडेंट, ये जो सेकंड कंटेनर है इसके अंदर नीचे मोल फ्रैक्शन सपोज मैंने मान लिया काई ए डैश और काई बी डैश। बच्चों ये किसके बराबर होगा, बिकॉज यहां पे जो वेपर थी अपन ने उसको कंडेंस किया है, तो यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा, दैट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस लिक्विड, क्योंकि इसी को तो अपन ने कंडेंस किया है। डेफिनेटली सपोज यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल होते तो नीचे आके कितने होते, 3, दूसरे के 1 होते तो यहाँ पे कितने होते, 1। तो बच्चों यहाँ पे जो अपन ने कंडेंस किया, ये जो कंडेंस होके लिक्विड बना, इस लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन जो है उसको अब अपन ने बोला काई ए डैश और काई बी डैश। बच्चों वो किसके बराबर होगा, वाई ए एंड वाई बी ऑफ फर्स्ट कंटेनर। अब बच्चों मैंने इसको वापस वेपराइज किया, अगेन सेम टेम्परेचर पे अगर मैं इसको वापस वेपराइज करता हूं, नाउ अगेन हाउ वी कैन फाइंड आउट द वेपर विच इज फॉर्म्ड and their mole fraction is YA dash and YB dash in a second container। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले टोटल प्रेशर निकालें। So now in second container what is the total pressure, 100 into 1/3, क्योंकि बच्चों अब मोल फ्रैक्शन चेंज हो गया है, अभी मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ नहीं है। सेकंड कंटेनर में मोल फ्रैक्शन 1/2 2/3 है जो इस वेपर से कंडेंस्ड होके यहाँ पे आया है। तो कितना हुआ, 100 into 1/3, 200 into 2/3। बच्चों ये कितना आ गया, 500/3। नाउ अभी PA कितना आया था, 100/3। तो स्टूडेंट वाई ए डैश कितना आएगा, 100/3 डिवाइडेड बाय 500/3, दैट इज PA अपॉन P टोटल। लाइकवाइज यहाँ पे भी PA अपॉन P टोटल। तो बच्चों जब इसका अपन मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वेपर फेज में तो कितना आएगा, 1/5 एंड 4/5। सो वाई ए डैश कितना आया बच्चों, 1/5। वाई बी डैश कितना आया बच्चों, 4/5। सो जस्ट सी दैट अमाउंट ऑफ B यहां पे कितना था, हाफ हाफ। जब उसको वेपर बनाया तो कितना हो गया, 2/3, दैट इज 0.66। बच्चों इसका जब अपन ने लिक्विड बना के फिर वेपर बनाया तो अभी YB कितना हो गया, 0.8। कितना हो गया बच्चों, 0.8। मतलब एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और एक का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। बच्चों अब अपन इसी वेपर को थर्ड कंटेनर में कंडेंस करते हैं, ऊपर जो वेपर है। अभी मेरे को यह बताओ कि जो थर्ड कंटेनर है स्टूडेंट, उसके अंदर काई ए डैश और काई बी डैश कितना होगा, वाई ए डैश और वाई बी डैश, क्योंकि इसी वेपर को आपने क्या किया, कंडेंस। फिर बच्चों इसको जब वापस आप वेपराइज करोगे, सो व्हेन वी वेपराइज इट व्हाट विल हैपन, द वाई ए डैश एंड वाई बी डैश, हाउ वी कैन फाइंड आउट। तो अगर इसको बच्चों अपन आगे निकालते हैं, क्योंकि एक बार ऑल करना पड़ेगा, सो बी का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो रेगुलरली क्या होता जाएगा बच्चों, इंक्रीज, और ए का रेगुलरली क्या होता जाएगा, डिक्रीज। अगर मैंने इसको फर्दर कंडेंस किया, फाइनली व्हाट विल हैपन, द फाइनल कंटेनर कंटेन, जो वेपर है बच्चों, फाइनल जो वेपर है वो कंडेंस होके आएगी, दैट इज कंटेन ओनली बी। सो वी कैन से दैट इफ वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द बी इंक्रीजेस एंड फाइनली इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ए। बच्चों ये करते 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 क्या होगा, बी ए से फाइनली क्या हो जाएगा, सेपरेट। स्टूडेंट ये जो मैंने इस क्वेश्चन में आपको समझाया है कि हर कंटेनर में वेपर बना के कंडेंस, देन वेपर, देन कंडेंस, देन वेपर, देन कंडेंस, दिस प्रोसेस इज रेफर्ड एज डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों अपन इसे, डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टूडेंट, बट रिमेंबर द A and B can be separated, this A and B can be separated by the distillation process if तो यहां पे मैं स्टार लाइन लिख रहा हूं, if they form
आइडियल सोल्यूशन। बच्चों ये कब एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं? जब ये क्या बनाए? आइडियल सोल्यूशन। सो द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट they can be separated by the distillation process if they will form a ideal solution। तो बच्चों एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन के आ सकता है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे लास्ट टाइम पे आइडियल एंड नॉन आइडियल के। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कंपोनेंट इज कंप्लीटली ए सेपरेटेड फ्रॉम कंप्लीटली बी, देन आंसर जो आइडियल सोल्यूशन होगा बच्चों उसको अपन कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं। लाइकवाइज देयर इज अ टर्म कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो बच्चों ये रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, एक बार फिर पढ़ेंगे वापस। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड विच आर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। सो वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिनन बच्चों, ये चीज याद रखना। सरफेस के पार्टिकल उड़ते हैं बट ऐसा नहीं है कि आपने सरफेस बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। एक्चुअली वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बच्चों। तो बेसिकली जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंस्टीड ऑफ दिस सरफेस। नाउ देयर इज अ इक्वेशन स्टूडेंट जो वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के साथ क्या करती है? रिलेट करती है। सो दिस इज नोन एज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे अपन? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन स्टूडेंट। अब इसको याद रखना बच्चों, ये क्या है? इट इज डी बाई डी टी, मतलब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। कौन सा? LNP is equals to delta HV. This is the molar enthalpy of vaporization। बच्चों ये जो छोटा v है that represent vaporization divided by RT square. So it is d by dt of LNP is equals to delta HV upon RT square. This is student molar enthalpy of vaporization. This is the very important formula बच्चों। अभी recently it is asked in NIT 2015 or 16 I think। Now if we do integration of it, student what will happen? It is converted into, और इंटीग्रेशन के बाद बच्चों अगर लिमिट अपन ने लगाई P1 एंड P2 एंड टेम्परेचर की लिमिट अपन ने क्या लगाई? T1 एंड T2, देन फॉर्मूला बिकम्स ln P2 by P1 is equals to delta H of vaporization upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो बच्चों दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेपराइजेशन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है? दैट इज फाइंड आउट बाय द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हुआ अपना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद कर लेना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन अपन ने किया, तो ln P2 by P1 is equals to delta H upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2। बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा? P1 से P2 और यहाँ पे T1 से T2। So when we integrate it, we will get this formula। and बच्चों ये ln लिखा है मैंने, वो याद रखना। अगर मैं इसको log कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 2.303, वो इधर चला जाएगा तो log P2 by P1 is equals to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। So actually बच्चों इसे अपन बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लियर? So this is very important। नाउ स्टूडेंट अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो चीज आप देखो बच्चों। क्लियर? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं ना तो बच्चों को पता नहीं चलता, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक। नाउ सपोज आइदर वी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन और अ नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्लियर? जैसे मैंने अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स किया बच्चों, के एग्जाम्पल लेते हैं, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल था। क्या जब मैं अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स करता हूं तो वो आपसे पूछता है मैं मिक्स हूं या नहीं हूं? नहीं, वो आपसे नहीं पूछता। ऑटोमेटिकली अगर आपने वाटर में अल्कोहल डाला या अल्कोहल में वाटर डाला, दे विल मिक्स बाय इट्स ओन। लाइकवाइज आइदर they are ideal solution or non-ideal solution when solute and solvent mix together। Clear? So when they form a solution either ideal or non-ideal, they will mix by themselves। means the mixing of solute and solvent in ideal and non-ideal solution student is an spontaneous process। spontaneous process का मतलब समझते हो? जो अपने आप हो जाए। और बच्चों अपन ने ये चीज पढ़ी थी, when the spontaneous process occur in thermodynamics, समझना वापस, when the spontaneous process occur in thermodynamics, second law of thermodynamics बोलता है the Gibbs free energy of system decreases and the entropy of system, Gibbs free energy of whole universe decreases and the entropy of system increases। तो बच्चों क्योंकि वो अपने आप मिक्स हो रहे हैं तो डेल्टा जी उस प्रोसेस का क्या आएगा? नेगेटिव।
the process is spontaneous. So here the delta G mixing is less than 0, that is negative, whereas a student, the delta S mixing is always greater than 0. Clear? Because the process is spontaneous. So student ये चीज याद रखना, either it is ideal or non-ideal, delta S mixing is always positive and delta G mixing is always negative. मैंने आपको explain कर दिया है why it will takes place. Now जैसा अपन ने पढ़ा था बच्चों, that is नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं मैं. नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बच्चों अपन ने क्या पढ़ा था आप देखो. सो इफ वी फॉर्म अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर with mole fraction, if we form a graph of vapor pressure with mole fraction, what will happen if the graph of vapor pressure और mole fraction बना है बच्चों. देखो ये vapor pressure है, ये mole fraction है, सेम वही जैसा अपन ने आइडियल सोल्यूशन का बनाया था बच्चों. तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ना बच्चों, दैट इज आइडियल सोल्यूशन. दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट आइडियल सोल्यूशन. बट इन द फर्स्ट केस वेयर द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्स टुगेदर, where the carbon disulfide and acetone mix together. Clear? So स्टूडेंट यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों केसेस के अंदर जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज. और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में बच्चों क्या हो रहा है, इंटरेक्शन इंक्रीज. ये अपन ने पढ़ा था, दैट इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दीज टू. इसमें अकेले में क्या होगा बच्चों, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट. दिस हैव अ डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, बट व्हेन दे मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड. So when they form a hydrogen bond, the intermolecular force increases between the molecules. So यहाँ पे बच्चों molecules में intermolecular force finally decrease हो रहा है और यहाँ पे intermolecular force finally increase हो रहा है. बच्चों जब यहाँ पे increase होगा तो overall जो pressure है वो जो आप expect करोगे according to the Raoult's law उससे क्या आएगा, कम. तो इसलिए बच्चों आप देखो ये जो ग्राफ है वो किधर चल गया, towards the lower side. मतलब the PB that is observed pressure is less than, this PB is less than P naught B into chi B. Likewise बच्चों PAB जो आप observe कर रहे हो, that PA is observed pressure is less than P naught A into chi A, and therefore बच्चों जो P total है वो भी क्या आएगा, less than observed. यहाँ पे force of attraction बढ़ गया इसलिए pressure is less. Likewise in this case यहां पे बच्चों कैसा होगा, प्रेशर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे क्या आ जाएगा, ज्यादा. वाई, बिकॉज पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी. तो बच्चों यहां पे जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आएगा. दिस इज ऑब्जर्व्ड प्रेशर. सो दिस ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज फाइंड आउट टू बी ग्रेटर एंड दिस प्रेशर शोज दैट इट डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ. इसका मतलब बच्चों ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता. और दूसरा, नाउ द सॉल्यूशन विच शोज, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो अपन इसे क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज अ पॉजिटिव डेविएशन. जहां पे प्रेशर डिक्रीज होता है मतलब जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उससे नीचे की तरफ अपन डेविएट होते हैं, वी कॉल्ड इट नेगेटिव डेविएशन. अगर ऊपर की तरफ जाते हैं वी कॉल्ड इट पॉजिटिव डेविएशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सो सॉल्यूशन विच शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन विच शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी राउल्ट्स लॉ, बच्चों ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर बनाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन. बच्चों मतलब परसेंटेज ऑफ ए एंड बी एट दैट पॉइंट इज फिक्स्ड. लाइकवाइज द सॉल्यूशन विच शोज द लार्जर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. क्लियर? अब बच्चों ये एक्चुअल में मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है इसको अपन थोड़ा सा बाद में डिटेल में और समझेंगे. क्लियर? सो अब इसका एक एक एग्जांपल बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, जैसे 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल. क्लियर? मतलब ये जो इथेनॉल है जिसके अंदर 95% जो है बच्चों वो क्या है आपका, इथेनॉल है, और 5% स्टूडेंट्स क्या है इसके अंदर, वाटर. अगर ऐसा मिक्सचर होगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इट फॉर्म्स अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. लाइकवाइज 68% HNO3 and 32% water, but it is by volume. Student, it is by volume and this is by mass.
Now this also forms a constant boiling mixture that is called maximum boiling mixture. It boils at 393.5 Kelvin. Now बच्चों, what is this azeotrope is? Now some liquid on mixing, what is azeotrope को समझना, दो लिक्विड को जब अपन मिक्स करते हैं, so some liquid on mixing forms a constant boiling mixture. बच्चों जनरली constant boiling point किसका होता है? प्योर सब्सटेंस का. प्योर सब्सटेंस मतलब उसके अंदर कोई और दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है. So some liquid on mixing form constant boiling mixture having same composition in a liquid and vapor phase. तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट अपन तब बोलते हैं जब उसका मोल फ्रैक्शन, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? सेम कंपोजिशन, मतलब जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है वही मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? वेपर फेज में. जनरली जब अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था बच्चों, तो आपने देखा होगा द मोल फ्रैक्शन विच इज इन लिक्विड फेज इज डिफरेंट फ्रॉम द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. बट इस मिक्सचर में एक जगह ऐसी आ जाएगी जहां पे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, एंड at that time it boils at a constant temperature. Now student, प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये जो मिक्सचर होते हुए भी प्योर सब्सटेंस की तरह जहां पे बिहेव करना चालू कर दे, that is the boiling point of this azeotrope. In such case it is not possible. बच्चों ये वो वाले केस है जहां पे अपन in such case it is not possible to separate the component by fractional distillation. Means once the mixture is converted into azeotropic mixture, क्लियर, ए और बी का जो कंपोनेंट है इस जगह पे पहुंच जाए जहां पे वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना देगा. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर वी कैन नॉट सेपरेट ए एंड बी फ्रॉम ईच अदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. किससे अपन सेपरेट नहीं कर पाएंगे बच्चों? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. क्लियर. सो दिस इज समथिंग मोर अबाउट प्रेशर ग्राफ ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन. अब जो बच्चों में आपको एजियोट्रॉप बता रहा था ना, उस एजियोट्रॉप के बारे में आप देखो तो आपको अब थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअल में सर, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चों को जो मैंने अभी इससे पहले वाले में समझाया होगा नहीं समझ में आया होगा. नाउ दिस इज द ग्राफ विच इज नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक. बच्चों एक चीज याद रखना, ये ग्राफ अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इस ग्राफ को बनाया है. नाउ जस्ट सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ. This is a graph between the boiling point, that is temperature and mole fraction. इससे पहले जो बच्चों अपन ने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ किसके बीच में था? प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, जो राउल्ट्स लॉ को बताता है. क्लियर. ये जो बच्चों हैं ये है टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन. नाउ जस्ट सी द ग्राफ क्लोजली. अब बच्चों यहां पे देखो, ये टेम्परेचर का ग्राफ है, मतलब इस डायरेक्शन में टेम्परेचर है और इस डायरेक्शन में क्या है? मोल फ्रैक्शन. लाइकवाइज इस डायरेक्शन में टेम्परेचर है और इस डायरेक्शन में क्या है? मोल फ्रैक्शन. बच्चों ढंग से समझना है इसे. क्लियर. नाउ ये टेम्परेचर और ये मोल फ्रैक्शन है. अभी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना है? काई ए इज इक्वल टू 1. यहाँ पे काई ए इज इक्वल टू क्या है? 0. मींस इस जगह पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है? ए. तो यहाँ पे बच्चों ये जो ए है, ये जो ए है, इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सो दिस लोअर लाइन रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन दैट इज काई इन लिक्विड फेज. बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये लोअर लाइन? काई इन लिक्विड फेज. ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज काई इन, दैट इज मोल फ्रैक्शन इन, जिसको आप वाई बोलते हो, काई इन वेपर फेज. क्लियर. मतलब दिस इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. अब बच्चों ये याद रखना, व्हेन द काई इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू काई इन वेपर फेज, वी कॉल्ड दैट पॉइंट एज अ बॉइलिंग पॉइंट. जब मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और वेपर फेज का बच्चों क्या हो जाता है? सेम, अपन उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट बॉइलिंग पॉइंट. क्या बोलते हैं इसे अपन बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट. सो अब आप यहां पे आप देखो, एट दिस जंक्चर जो काई ए जब 1 है, द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज सेम. मींस एट दिस जंक्चर ये जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए. तो बच्चों ये ए का बॉइलिंग पॉइंट हो गया.
लाइकवाइज यहाँ पे काई बी कितना है 1, मीन्स यहाँ पे भी वेपर प्रेशर इन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। क्लियर, ये वापस बराबर हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी लिक्विड। अब जस्ट अगर आप इसको यहां से लाइन खींचो बच्चों, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहां पे देखो बच्चों मैंने लिखा है, इस ग्राफ से अपन क्या पता लगा रहे हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। बच्चों यहाँ पे बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से ज्यादा है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो बच्चों उल्टा होता है, जब वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो वो वोलेटाइल होता है। बट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा टेम्परेचर पे वोलेटाइल है। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो आसानी से वोलेटाइल हो जाएगा। मींस द ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट और वो वेपर प्रेशर था। वेपर प्रेशर में जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा वोलेटाइल है, बट बॉइलिंग पॉइंट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे एक सब्सटेंस 70 डिग्री पे वेपराइज हो रहा है और एक 30 पे ही हो रहा है, तो जो 30 वाला है अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो तो बहुत आसानी से वेपराइज हो जाएगा। सो ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। अब बच्चों आप ये देखो कि ये तो प्योर सब्सटेंस था जहां पे वेपर प्रेशर, ए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज और लिक्विड फेज क्या आया, सेम। बट यहां पे बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे अब देखो यहाँ पे काई ए भी होगा और काई बी भी होगा। मींस दिस पॉइंट इज व्हाट स्टूडेंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के ऊपर मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू एजियोट्रॉप। मतलब यहां पे देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन होते हुए भी, मिक्सचर होते हुए भी, यहां तो प्योर सब्सटेंस है इसलिए वैल्यू ऐसे आई। यहां पे मिक्सचर होते हुए भी द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इज सेम। मतलब आप बच्चों समझो कि अगर 4-4 मॉलिक्यूल नीचे हैं, मतलब 4। सो स्टूडेंट्स अपन कंटिन्यू करते हैं वापस वहीं से। तो मैंने आपको ये समझाया था उस प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोल फ्रैक्शन। दिस अपर लाइन रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड लोअर लाइन रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज का मतलब बच्चों, अगर अपन जैसे यहाँ पे बनाए कंटेनर मैंने बनाया था, नीचे की तरफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और यहाँ पे जो वेपर बन के आएगी दैट इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। नाउ a temperature at which the mole fraction in liquid and vapor phase is same, we called it boiling point। तो उसको अपन boiling point बोल सकते हैं बच्चों जब लिक्विड और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाए, सेम। नाउ these are the 3 points where the mole fraction in vapor phase and liquid phase is same। this is the 1 point, this is the second point and this is the third point। so बच्चों अगर अपन इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे काई ए 1 है, मीन्स इट इज प्योर ए। यहाँ पे काई बी 1 है, मीन्स इट इज प्योर बी। सो बच्चों दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। नाउ बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से ज्यादा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो इट मीन्स जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, बिकॉज एट द लेस टेम्परेचर इट इज वेपराइज। सो ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। बट नाउ जस्ट सी द स्टूडेंट, this at this juncture this is a mixture, because यहाँ पे काई a की वैल्यू 1 है ना काई b की वैल्यू। there is a some value of kai a, there is a some value of kai b, means this is mixture। these are the pure substance, at these 2 points they are the pure substance, but at this it is a mixture। but in this mixture what is important students, the mole fraction in liquid phase and vapor phase is same। so just understand this particular thing students। सपोज लिक्विड फेज के अंदर 4 मॉलिक्यूल बच्चों ए के हैं, सपोज ये 5 मॉलिक्यूल, और बी के कितने मॉलिक्यूल हैं, सपोज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। नाउ इफ ए एंड बी इज वेपराइज्ड एंड द number of that is number of molecules of A in vapor phase and number of molecules of B in vapor phase, they are same, that is 5 and 7। it means ये जो पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन था बच्चों, सेम मोल फ्रैक्शन कहां पे आया, ऊपर आया। क्लियर, अगर सेम मोल फ्रैक्शन ऊपर आया इट मींस लिक्विड फेज में भी काई ए और काई बी की वैल्यू क्या थी बच्चों, जो वाई ए और वाई बी की वैल्यू है। मींस जो मोल फ्रैक्शन ऊपर आया वही मोल फ्रैक्शन नीचे आया। इट मींस बच्चों ये हुआ वी कैन नॉट सेपरेट इट, बिकॉज इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था वहां पे the mole fraction of one component increases and the mole fraction of other component decreases। if the mole fraction of both the components are same, you can vaporize it, the mole fraction is again same, again you condense this, again the mole fraction is same। it means they do not get separated।
सो स्टूडेंट, इस जगह पे अगर आप देखोगे, so this is a point where the mole fraction in liquid and vapor phase is same, means this is also a boiling point, but this is student a boiling point of mixture. Important, this is the boiling point of mixture, and this boiling point of mixture is known as, this mixture is known as azeotrope. So the boiling point of azeotrope in this first case, ये बच्चों A से भी ज्यादा है और B से भी ज्यादा है, मीन्स सपोज A का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 300, B का बॉइलिंग पॉइंट इज 2, मतलब सपोज इट इज 300 and it is 350, but the boiling point of this is 400, means it is greater than B also, it is greater than A also. तो बच्चों, because the boiling point of this mixture is greater than component A as well as B, we called it maximum boiling azeotrope. The meaning of maximum boiling azeotrope is that their boiling point is greater than both A as well as B. Now very important part is that बच्चों कब boiling point बढ़ेगा? Boiling point बढ़ने का मतलब है liquid आसानी से vaporize नहीं हो रहा, you require more temperature to vaporize the mixture. It means उस mixture को completely vaporize करने के लिए जो आपको temperature है वो ज़्यादा चाहिए. टेम्परेचर ज़्यादा कब चाहिएगा? कब आसानी से वेपर बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए? जब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. तो जब बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो अपन उस डेविएशन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन. तो बच्चों नेगेटिव डेविएशन में जो बनेगा वो क्या बनेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एंड दैट इज द केस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. तो बच्चों यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, 10 ml और 10 ml मिन के क्या होते हैं? इट इज़ लेस देन 20 ml. डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होती है बच्चों? लेस देन 0. डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है? लेस देन 0. बट बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या होता है? डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, द टोटल वॉल्यूम इज लेस देन द volume of this mixing, the vapor pressure becomes low but boiling point becomes high. Likewise this is the second case बच्चों. यहाँ पे आप देखो, this is the pure liquid A, this is the pure liquid B. so इसे अपन क्या बोलेंगे इस पॉइंट को बच्चों? this is TA and this is TB. यहाँ पे boiling point किसका ज़्यादा है बच्चों? A. so here the boiling point of A is greater than B, and because boiling point of B is less, therefore B is more volatile than A. Now बच्चों यहाँ पे again there is a mixture where the mole fraction in liquid and vapor phase, this is the liquid phase and this is the vapor phase, is same. So this at this juncture this mixture behaves as a azeotrope, so it forms azeotropic mixture. but बच्चों क्योंकि यहाँ पे important क्या है? positive deviation means the force of attraction between the molecule is less. तो जब दो लिक्विड को आप मिक्स करोगे और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, they will easily get vaporized. क्या होगा बच्चों? they will easily get vaporized, and if they will easily get vaporized मतलब उनका जो boiling point है वो जो दोनों लिक्विड है उससे बच्चों क्या होगा? कम, and therefore it forms minimum boiling azeotrope. क्या बनाएंगे बच्चों? ये minimum boiling azeotrope. यहाँ पे बच्चों डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आती है? पॉजिटिव, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव. so this is student complete about ideal and नॉन आइडियल सोल्यूशन. क्लियर बच्चों? तो ये वाला जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर बच्चों और एक जो आपका पुराना वाला लेक्चर है, इन दोनों लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखना, हो सके तो 4 बार देखना, तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन. और बच्चों एक चीज़ याद रखना, आइडियल सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, कंप्लीटली सेपरेटेड बाय, but this non-ideal solution cannot be completely separated by distillation process. When we try to separate it by distillation process at a particular juncture, a mixture is formed which behaves as a azeotropic mixture. Once the azeotropic mixture is formed, we cannot separate the two components by the process of distillation. And the azeotropic mixture is always formed when there is a known ideal solution. And azeotropic mixture is student referred as constant boiling mixture. In case of negative deviation, it forms maximum boiling azeotrope. In case of positive deviation, it forms minimum boiling azeotrope. Clear student? So this is
completely about ideal and non ideal solution. तो बच्चों जो नेक्स्ट डीपीपी अब आप लोगों को मिलेगी आज के बाद, वो किसके ऊपर मिलेगी? द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल solution. And बच्चों either any kind of solution which is formed during the formation of solution, the delta S mixing is greater than 0 and delta G mixing is less than 0. Why? Because the two solute and solvent, they will mix by their own, and when the process is spontaneous, it occurs by its own, then Gibbs free energy is always negative, that is less than 0, and entropy will increase, that is delta S mixing is greater than 0. Clear, student? So this is all about ideal and non-ideal solution. In next section, mainly we will concentrate on दिस इज लिक्विड इन लिक्विड स्टूडेंट. अब जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन लिक्विड एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट. और इसके बाद जो बच्चों आएगा, दिस इज द वन पार्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया आइडियल एंड नॉन आइडियल, जिसमें आइडियल सोल्यूशन में इट ओबेज द राउट्स लॉ, जहाँ पे पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी फॉर्मूला लगता है. बट अब जो आएगा बच्चों वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने कंपटीशन के अंदर. एक ये टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और एक जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें जो बच्चों आएगा दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स.